हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, यानी कि सर्कमफ्रेंस को हम सी कहेंगे और सर्कल और डायमीटर को हम डी बोलेंगे। यानी कि जो सर्कल की हमारी सर्कमफ्रेंस होगी, ये पूरी सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होता है लाइन सेगमेंट, तो ऐसा जो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास होता है और दोनों पॉइंट जिसके सर्कमफ्रेंस पर होते हैं उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर को हम डी बोलेंगे और पूरी सर्कमफ्रेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, सी बोलेंगे। तो ये दोनों एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर है। तो इनका क्या है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो, यानी कि पाई जो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो की इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर है। दिस सीम्स कॉन्ट्रडिक्टेड टू फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यही चीज इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि पाई इरेशनल है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तुम इस कॉन्ट्रडिक्शन को किस प्रकार रिजॉल्व कर सकते हो? ठीक है, तो क्या सी बाई डी के कारण पाई कॉन्ट्रडिक्शंस कर रही है? उस चीज को हम इस क्वेश्चंस में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस ले लेते हैं। लेट पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। आपको ऐसा क्वेश्चन में कहा कि पाई को ऐसे ही डिफाइन किया तो हमने भी ले लिया। सिंस आपको पता है बेटा कि पाई इरेशनल नंबर है, सिंस पाई इज एन इरेशनल नंबर, एक पाई एक इरेशनल नंबर है, तो देयरफॉर सी बाई डी इज इरेशनल नंबर। तो इसलिए अगर ये इरेशनल है तो फिर ये भी इरेशनल होगा। अब ये इरेशनल कब हो सकता है? अभी हमने 1.5 के बेसिक में पढ़ा था कि अगर कोई फ्रैक्शन इरेशनल होती है तो या तो सी इरेशनल होगा या तो डी इरेशनल होगा। दोनों इरेशनल तो ये तो रेशनल हो जाएंगे। अब ये इरेशनल और ये इरेशनल है, तो दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा। तो कौन सा है पता नहीं है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी आंसर लिखेंगे। वी नो दैट व्हेन वी मेजर the length of the we know that when we measure the length of the line or any figure, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी की लेंथ का, जैसे लाइन, कोई लाइन हो या फिर फिगर हो, उसकी लेंथ का मेजरमेंट हम जब करते हैं, we know that when we measure the length of the line or any figure by using scale, स्केल के द्वारा या फिर किसी अदर डिवाइस के द्वारा, by using scale or other device, जब हम स्केल का यूज करके या फिर किसी और डिवाइस का यूज करके हम लेंथ को मेजर करते हैं, देन स्केल या किसी मैथमेटिकल डिवाइस से मेजरमेंट करते तो हमको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। इनफैक्ट वी गेट अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू। हमको एक लगभग परिमेय मान मिलता है, लगभग परिमेय मान मिलता है। ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू से, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सी इरेशनल है कि डी इरेशनल है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि कोई सा भी एरर हो जाता है स्केल से या फिर किसी भी डिवाइस से मेजरमेंट करे। सो वी आर नॉट एबल टू से आइदर सर्कमफ्रेंस और डायमीटर आर इरेशनल। सो वी आर in fact we get approximate rational value, so we are not able to realize that either circumference or diameter of a circle is irrational। तो हम ऐसा नहीं रियलाइज कर सकते हैं कि या तो सर्कमफ्रेंस या तो डायमीटर जो है सर्कल की वो इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, so there is no contradiction, so there is no contradictions regarding the value of pi and we realize that the value of pi is an irrational। तो यहाँ पर कोई भी contradiction नहीं हो रहा रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ पाई, किसी
पाई की वैल्यू लेके, एंड वी रियलाइज दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। बेटा अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।